हेलो एवरीवन, मैं एडवोकेट माया। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से लॉ से रिलेटेड जानकारी देती हूँ, ठीक है ना। तो आज का जो मैं अपने लॉ से संबंधित हुए, आज हम बात करेंगे फैमिली लॉ के बारे में। फैमिली लॉ में हम सबसे पहले उठा रहे हैं मुस्लिम लॉ। मुस्लिम लॉ के फर्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा कि मुसलमान कौन है और इस्लाम के सिद्धांत क्या क्या हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगी कि मुसलमान कौन है और इस्लाम के सिद्धांत। इस्लाम के सिद्धांत है अल्लाह एक है, बंधुत्व की भावना रखना दूसरा, तीसरा है सर्वाधिक पुराने पंथ की धारणा, ठीक है ना। तो ये है इस्लाम के सिद्धांत। इस्लाम के 3 सिद्धांत बताए गए हैं, जो मैंने अपने बता दिए हैं आपको तीनों सिद्धांत, ठीक है। अगर और जो आपकी पूरी डिटेल है वो मैं आपको वीडियो बना रही हूँ, उसमें देख लें, सुनना। आप मेरी पूरी वीडियो देखें ताकि जो भी है मुसलमान कौन है और इसके सिद्धांत के बारे में फुल डिटेल में मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। हेलो एवरीवन, मैं एडवोकेट माया। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको लॉ से रिलेटेड जानकारियाँ देती हूँ, ठीक है। तो आज हम आए हैं न्यू टॉपिक को लेकर इस वीडियो के माध्यम से। तो जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा, वो अब जो आने वाले टॉपिक भी रहेंगे वो इसी को लेकर रहेंगे कि मैं आपको जो भी लोग स्टूडेंट हैं उनके लिए मेरी ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, ठीक है ना। कि जो भी लोग करना चाहते हैं या फिर जो जिन्होंने लोग कर ली है उनके लिए भी, और जो लोग करना चाहते हैं उनके लिए भी, ठीक है ना। क्योंकि जो एलएलबी में जो सब्जेक्ट होते हैं ना, उनके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगी कि कौन से सब्जेक्ट में क्या क्या होता है और क्या क्या क्वेश्चन होते हैं। तो उनके बारे में आज हम जो विस्तार से तो जानेंगे। अब हम कुछ टाइम के लिए फैमिली लॉ के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो अब हम फैमिली लॉ में सबसे पहले लॉ उठाएंगे हम मुस्लिम लॉ को, ठीक है ना। मुस्लिम लॉ कि मुस्लिम लॉ में क्या क्या होता है, ठीक है। जो लॉ के स्टूडेंट है, एलएलबी करना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, ठीक है। आते हैं तो अब मिलते हैं हमारे वीडियो में, ठीक है। चलो आज का जो हमारा टॉपिक है मुस्लिम लॉ, ठीक है ना। तो अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, ठीक है ना। मुस्लिम लॉ, ठीक है। मुस्लिम लॉ में आज हम पढ़ेंगे क्या कि मुसलमान कौन है, मुसलमान मुस्लिम कौन है और इस्लाम के सिद्धांत। आज हम इन 2 टॉपिक के बारे में बात करेंगे, ठीक है। डेली एक एक टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे कि मुसलमान कौन होते हैं और इस्लाम के सिद्धांत क्या क्या हैं, ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि मुसलमान कौन है, ठीक है। मुसलमान की सबसे सरल एवं व्यापक परिभाषा यही है कि जो व्यक्ति इस्लाम में विश्वास रखता है वह मुसलमान है, ठीक है। दूसरे शब्द में हम क्या कह सकते हैं कि जो अल्लाह की सत्ता में विश्वास रखता है, अर्थात जो ये कहता है कि अल्लाह एक है, ठीक है ना, वो मुसलमान है। जो मोहम्मद साहब को अल्लाह का पैगंबर मानता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ठीक है। और हमारे एक जो लेखक है इब्राहिम बनाम अवाम, उन्होंने कहा है कि कोई भी व्यक्ति जन्म से या धर्म परिवर्तन करने से मुसलमान हो सकता है। कि मतलब कोई जन्म से भी और कोई धर्म परिवर्तन कर ले तब भी मुसलमान बन सकता है, ठीक है ना। मुस्लिम विधि के अनुसार यदि माता पिता में से कोई एक मुसलमान है तो संतान को मुसलमान ही मान लिया जाता है। इसी प्रकार यदि माता पिता कालांतर में धर्म परिवर्तन कर लेते हैं तो वो भी मुसलमान बन जाते हैं। तो उनकी जो संतान पैदा होती है उनको भी मुसलमान ही माना जाता है, ठीक है। कोई भी व्यक्ति जब तक मुसलमान बना रहता है कि जब तक वह अन्य कोई धर्म ग्रहण नहीं कर लेता है। यदि कोई मुसलमान सिर्फ कुछ समय मतलब पूजा पाठ करता है
या पूजा पाठ करना अपना लेता है, तो इससे ये स्पष्ट नहीं हो जाता कि वो इस मुसलमान नहीं है। ठीक है, यदि मुस्लिम पिता की कोई संतान है तो वह पिता के धर्म को ही मानी जाएगी। ठीक है ना। देखो, अगर कोई मतलब अपनी मुसलमान धर्म होता है या किसी भी धर्म में अगर कोई व्यक्ति जिस धर्म से चाहे लेडीज शादी कर लेती है तो वो पिता के धर्म के ही संतान मानी जाती है। ठीक है ना। यदि कोई व्यक्ति अन्य धर्म को छोड़कर इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लेता है तो वो मुसलमान कहलाता है। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं इस्लाम के सिद्धांत के बारे में कि इस्लाम में कौन कौन से सिद्धांत हैं। तो देखो, इस्लाम के 3 सिद्धांत बताए गए हैं। पहला कि अल्लाह एक है। ठीक है। दूसरा बताया गया है बंधुत्व की भावना रखना। तीसरा बताया गया है सर्वाधिक पुराने पंथ की धारणा रखना। ठीक है। तो अब हम बात करेंगे, देखो, शब्द इस्लाम का अर्थ है अल्लाह की इच्छा के सामने अपने आप को समर्पित करना। इस्लाम के कुछ सिद्धांत बताए जो मैंने अभी आपको बता दिए। अल्लाह एक है। इस्लाम का सबसे प्रमुख एवं सर्वोपरि सिद्धांत है कि अल्लाह एक है। अल्लाह एक है अर्थात एक अल्लाह की सत्ता में विश्वास होना। इस्लाम में अल्लाह को एक इकाई के रूप में माना जाता है। यह अद्वैतवाद पर आधारित है। वह मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता है। ठीक है ना। मुसलमान मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता है। जो एकाधिक अल्लाह में विश्वास करता है उसे इस्लाम विरोधी माना जाता है। ठीक है ना। जो एक से अधिक भगवान में विश्वास करता है तो इस्लाम में इसे अल्लाह में जो एक से ज्यादा मतलब अल्लाह में विश्वास करता है वह इस्लाम का विरोधी होता है। बंधुत्व की भावना, दूसरा है बंधुत्व की भावना। इस्लाम का दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत है बंधुत्व की भावना। वैसे तो बंधुत्व की भावना को सभी धर्मों में स्थान दिया गया है, लेकिन जितनी प्रमुखता इस्लाम में दी गई है उतनी अन्य धर्मों में नहीं दी गई। ठीक है। इस्लाम में इसे केवल एक सिद्धांत के रूप में ही वर्गीकृत नहीं किया गया, अपितु इसे व्यवहार में अपनाया भी गया है। एक ही बर्तन में पानी पीना, मतलब जो मुसलमान होते हैं वो बंधुत्व की भावना, मतलब जितने भी उनके सगे संबंधी दीन बंधु उनके जो अपने आपसी जो उनके रिश्ते होते हैं, जो भी बाहरी रिश्ते भी होते हैं, तो उनका क्या होता है कि उनका जो होता है कि एक ही बर्तन में सभी पानी पिएंगे, एक ही बर्तन में खाना खाएंगे इत्यादि उनका एक अच्छा उदाहरण है। झूठे बर्तनों का आचरण विचार इस्लाम में नहीं है। ठीक है ना। मोहम्मद पैगंबर की मान्यता है कि श्रेष्ठता की पहचान रंग व जाति न होकर इस्लाम इंसान के कर्तव्य से है। अरब एवं गैर अरब सभी समान है क्योंकि सभी आदम की संतान हैं। तीसरा है सर्वाधिक पुराने पंथ की धारणा। इस्लाम की यह मान्यता है कि इस्लाम कोई नया पंथ नहीं होकर सर्वाधिक पुराना पंथ है। मोहम्मद पैगंबर ने तो यहाँ तक कहा है कि इस्लाम इतना पुराना पंथ है जितना अरब की पहाड़ियां हैं। ठीक है। कुरान के सिद्धांतों के अनुसार इस्लाम संसार की सृष्टि को समकालीन है। जब तक यह संसार रहेगा तब तक इस्लाम रहेगा। इस्लाम का यही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। ठीक है ना। तो देखो, आज का जो हमारा टॉपिक था कि मुसलमान कौन है और मतलब इस्लाम हमें क्या बताता है और मुस्लिम हम क्या मतलब किस तरह की भावना रखते हैं। तो देखो, जो व्यक्ति जन्म से ही मुसलमान नहीं होता, कुछ व्यक्ति ऐसा होता है कि जैसे मान लो हिंदू हैं और उन्हें अच्छा लगा भाई हम नहीं हिंदू धर्म अपनाना चाहते तो वो मुस्लिम धर्म अपना लेते हैं। ठीक है। तो जन्मते नहीं कुछ धर्म परिवर्तन करके भी मुसलमान बन जाते हैं। ठीक है ना। और आपको मेरे द्वारा दी गई हुई जानकारी अगर सही लगी हो तो आप मुझे मैसेज कर देना। ठीक है ना। जो भी LLB के स्टूडेंट है
उनके लिए मेरी ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। और मैं इसमें डेली नए नए टॉपिक लेकर आऊँगी आपके सामने। और मैंने आपको ये भी बोला कि जैसे ही मेरे पास नई नई कोई वैकेंसी आएगी तो वो वैकेंसी भी मैं आपके इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाती रहूँगी, ठीक है। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, ताकि और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि जो भी वीडियो बनाओ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए, ठीक है। ओके, बाय, धन्यवाद।